नमस्कार साथियों, आज मैं उपस्थित हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जिससे आप भली-भांति परिचित हैं, जानते हैं कि क्या है ये गणतंत्र होने का मतलब। चूँकि सामने गणतंत्र दिवस है और सबके मन में लगभग मैंने बच्चों के मन में देखा है कि गणतंत्र दिवस जब भी आता है तो उनके दिमाग में ये ख़्याल आता है, वे दुविधा में होते हैं कि आखिर गणतंत्र दिवस क्या है? इस दिन क्या हुआ था? कौन-कौन से बदलाव आए थे भारत में? भारतीय शासन में कौन-कौन से बदलाव आए थे? क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? ये सारी तो हम इस पे चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। हमारा मूल बिंदु ये है चर्चा करने का कि हमारा देश भारत कितने हद तक गणतंत्र हो पाया है। सबसे मेन जो टॉपिक है हमारा यही है कि हम ये जाने कि हमारा भारत कितने हद तक गणतंत्र हो पाया है और गणतंत्र होने के लिए किन-किन चीज़ों का होना आवश्यक है किसी देश में, इस पे चर्चा करेंगे। चूँकि ये टॉपिक से सब लोग परिचित हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, तो जो जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो तो है नहीं। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जिनको दुविधा होती है कि 15 अगस्त, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी, इन तीनों में क्या अंतर है, वो इस वीडियो को देखें। इन तीनों दिवसों से जुड़ी टोटल जानकारी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। एक-एक करके एक तरीके से हम एक सफर तय करेंगे 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हुए टोटल कार्यक्रमों का, जो हमारे भारत में घटित हुए हैं। इन दिनों का विशेष महत्व क्या है, इन पे हम बारी-बारी से नज़र डालेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। गणतंत्र होने का मतलब हमारा टॉपिक है। इसमें 3 डेट जो महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम पहले थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं, बाद में डीपली जाएँ। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, जिसे इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। मतलब हमारा देश इसी दिन स्वतंत्र हुआ था। इसी दिन हम आज़ाद हुए थे, ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1947, इसको हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। इन इंग्लिश इंडिपेंडेंस डे। इसे हम कभी-कभी स्वाधीनता दिवस भी बोलते हैं। तीनों चीजें एक ही हैं। एक फैक्ट यहाँ मिला कि स्वाधीनता दिवस और स्वतंत्रता दिवस में कोई अंतर नहीं है। फैक्ट। दूसरा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था। इसलिए इस डे को हम कहते हैं संविधान दिवस। संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस डे का महत्व यही है कि इस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। इस दिन संविधान को इनेक्ट, एडॉप्ट और गिवन आवरसेल्व्स किया गया था। मतलब अधिकृत, अनियमित और अपने आप को समर्पित किया गया था संविधान को। 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया था। इसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है। रिपब्लिक डे, सर रिपब्लिक वर्ड जो है रेस पब्लिका से मिलकर बना है। आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो इस दिन संविधान के सारे आर्टिकल्स लागू हो गए थे, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे। जैसे बात करें सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप कितना है? आर्टिकल 5 से 11। तो इसमें से आर्टिकल 5 से 9 इसी दिन लागू हो गया था। इसके बाद और आर्टिकल की बात कर लें। आर्टिकल
324 जिसे ईसीआई बोला जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी इसी दिन लागू हो गया था। और भी कई आर्टिकल्स थे जो लागू हो गए थे इसी दिन। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो दिवस थे, जो 3 महत्वपूर्ण दिन थे, उन पे चर्चा हमने मोटा-मोटे तौर पे की है, ताकि आप इससे परिचित हो सके। आगे क्लास में इस पे डीपली चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा इसे मिटा दें। अब अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये स्वाधीनता दिवस था, ये इंडिपेंडेंस डे था। बस चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं, क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा इसे। एक एक करके हम समझते हैं बारी बारी से। आपने 26 जनवरी, 15 अगस्त और 26 नवंबर का महत्व समझा। अब कुछ वर्ड्स आएंगे हमारी चर्चा के दौरान, उन पे पहले ही चर्चा कर लेते हैं ताकि आगे जाके हमें कोई परेशानी ना हो। उन वर्ड्स में पहला वर्ड्स है उपनिवेश। उपनिवेश जिसे कॉलोनी या डिपेंडेंसी बोलते हैं, डिपेंडेंसी। ओके। दूसरा वर्ड आता है संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य, संरक्षित राज्य का मतलब है इंग्लिश इसका प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट। इसके बाद आता है डोमिनियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोमिनियन। इसके बाद अंत में आता है संप्रभु। संप्रभु। अब इन चारों शब्दों को बारी बारी से समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। उपनिवेश का मतलब है कि किसी एक देश पे किसी दूसरे देश का कब्जा होना, किसी एक देश पे किसी दूसरे देश का नियंत्रण टोटल फॉर्मेट में होना, सब चीजों पे दूसरे देश का नियंत्रण है। क्योंकि ब्रिटेन का विश्व में कई देशों में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे, कई सारे देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे, जिसमें से एक उपनिवेश भारत भी था। उपनिवेश का मतलब है किसी एक देश पे किसी दूसरे देश का अधिकार होना, कब्जा होना, किसी देश का किसी दूसरे देश के अधीन होना। तो भारत जो था वो ब्रिटेन का कॉलोनी था। अब दिमाग में ये बात भी आता होगा कि कब तक कॉलोनी था। तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के पहले तक या तक हमारा देश जो था वो ब्रिटेन का कॉलोनी था, ब्रिटेन के अधीन था। संरक्षित राज्य का मतलब समझते हैं। संरक्षित राज्य का मतलब हम ऐसे समझते हैं, दो राज्य लेते हैं, S1 और S2। देखिए, संविधान में राज्य का संबंध देश से होता है। जब भी हम राज्य की बात करें तो आप देश समझिएगा। S1 और S2। संरक्षित राज्य का मतलब है कि S1 एक छोटा सा राज्य है जिसपे S2 बड़े राज्य का मात्र 2 मामलों में, एक विदेश मामले में और एक रक्षा मामले में, एक रक्षा मामले में, इन 2 मामलों में इस बड़े देश का इस छोटे देश के ऊपर कंट्रोल रहेगा। सिक्किम जो था 1975 के पहले भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट रहा था, संरक्षित राज्य रहा था। यानी भारत का
2 मामलों में सिक्किम पे नियंत्रण था, एक विदेश मामलों में, एक रक्षा के मामले में, बाकी सब मामले सिक्किम अपना खुद देखता था। इसका मतलब ये होता है कि सिक्किम पर हमला भारत का हमला माना जाएगा और सिक्किम के जितने विदेश के मामले होंगे वो कौन निपटेगा? भारत निपटेगा। बात समझ में आई? प्रोटेक्टोरेट का मतलब होता है किसी देश के मात्र 2 मामलों में किसी दूसरे देश का अधिकार होना, रक्षा और विदेश के मामले में। सिक्किम हमारा 1975 के पहले भारत का प्रोटेक्टोरेट था और सिक्किम के विदेश और रक्षा के मामले भारत संभालता था। कब तक? 1975 तक। इसके बाद भारत में मिला लिया गया। ये रियासत थे, 500 कुछ रियासत थे, जिसमें से एक सिक्किम भी था, जो बाद में हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इन सबको एकीकृत करके एक राष्ट्र का निर्माण किया गया था। अब अगला टॉपिक है डोमिनियन। डोमिनियन देखते हैं। देखिए, डोमिनियन में फिर से हम यही लेते हैं। पहले हम ये बात सुनिश्चित कर लें कि भारत हमारा उपनिवेश रहा था ब्रिटेन का, लेकिन भारत हमारा किसी देश का संरक्षण में नहीं रहा है, किसी देश का संरक्षित राज्य नहीं रहा। भारत उपनिवेश रहा है, डोमिनियन रहा है, संप्रभु हुआ है। 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब है कि भारत के ऊपर अब ब्रिटेन का किसी मामले में कोई नियंत्रण नहीं होगा, ना विदेश के मामले में, ना रक्षा के मामले में, ना आंतरिक मामले में। किसी मामले में, ना आंतरिक में, ना बाह्य में, किसी भी मामले में कोई नियंत्रण नहीं हो। लेकिन ऑन द डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों पे ये दिखाया जाएगा कि भारत जो है वो ब्रिटेन के अधीन है। ऑन द डॉक्यूमेंट्स ब्रिटेन के अधीन है। सीधा सा मतलब है कि ब्रिटेन का प्रमुख ही भारत का प्रमुख होगा। ये क्लियर है। डोमिनियन का मतलब इतना है कि किसी भी मामले में कोई नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन ऑन द डॉक्यूमेंट से दिखाया जाएगा कि भारत अभी भी ब्रिटेन का अधीन है। अभी भी कई सारे कंट्रीज हैं जो ब्रिटेन के अधीन नहीं काम करते हैं। ब्रिटेन का मतलब ब्रिटेन का प्रमुख ही वहां का प्रमुख होता है। अभी भी 3-4 कंट्रीज हैं। अब हम बात कर लें तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत जो था ब्रिटेन का डोमिनियन रहा था। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जो था वो उपनिवेश रहा था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत जो था वो डोमिनियन हो गया। और 26 जनवरी 1950, पहले संप्रभु राज्य के बारे में जानते हैं। सोवरेन स्टेट, सोवरेन स्टेट, इसका मतलब है कि अगर कोई देश सोवरेन संप्रभु राज्य है तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि उसके ऊपर अब न विदेशी मामलों में, न आंतरिक मामलों में, न रक्षा के मामलों में, न बाह्य मामलों में, किसी भी मामले में किसी दूसरे देश का किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं होगा। उसका डिसीजन ही उसका अंतिम डिसीजन होगा। मतलब वो देश के प्रमुख का डिसीजन ही अंतिम डिसीजन होगा। वो बाध्य नहीं होगा किसी के मामले में। वो एकदम फ्री है, ना आंतरिक मामले में, ना बाह्य मामले, किसी भी मामले में उसके ऊपर कोई भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो सोवरेन स्टेट है, संप्रभु राज्य है। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, इसके बाद से भारत जो था वो संप्रभु बन गया और इसके ऊपर ब्रिटेन का किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहा। ये था एक संपूर्ण कवरेज जिस पे हम अब बारी-बारी से चर्चा करेंगे कि आखिर 15 अगस्त 1947 के बाद कैसे-कैसे चीजें बदली हैं और क्या-क्या हुआ है। ये भी देखेंगे कि जब संविधान यहाँ बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949, ये फेमस है संविधान दिवस के लिए। एक और चीज के लिए फेमस है, इसी दिन बम्बई में अटैक हुआ था। तो ये 26 नवंबर 1949 को हमारा देश में जब संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, तो इस डिले करके 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया, इस पे भी चर्चा करेंगे। इस पे महत्वपूर्ण बात यह है जिस पे हम चर्चा करेंगे कि हम कितने हद तक गणतंत्र हो पाए हैं, क्या-क्या जरूरतें हैं गणतंत्र होने की।
तो अगला वीडियो जस्ट ही अपलोड होगा जिसमें ये होगा। मैं छोटे-छोटे खंडों में बना रहा हूँ ताकि आपको आप बोर ना फ़ील करें। एक एक बार छोटे-छोटे लम्हों में आप इसे आसानी से देख सकें। दैट्स ऑल।